वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं सुख शर्मा फिर हाजिर हूं लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनका चैप्टर 5 कंटेम्परेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस टॉपिक्स के वीडियोस हम ऑलरेडी अपने चैनल एएस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं और आज जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लियर? ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो हमें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो कौन से मैटर्स हैं जिनको लेकर इन दोनों कंट्रीज के बीच में कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं, हमें इस हेडिंग के अंदर वही डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर वो कौन कौन से मैटर्स हैं। हमारी बुक में स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है और इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ तो इसका ये मतलब नहीं था कि जगह जगह पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो संघर्ष थे, जो टेंशन की स्थिति थी वो समाप्त हो गई। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करते हैं इन सब चीजों के बारे में तो इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और आखिर ये किन बातों को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये हम लोगों को जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स किस बात को लेकर है। तो सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर को लेकर। जब इन दोनों देशों का पार्टीशन हुआ और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पार्टीशन हुआ 1947 में। जब इन दोनों देशों के बीच पार्टीशन हुआ तो इस पार्टीशन के बाद कश्मीर का जो इलाका है, इस कश्मीर को इलाके को लेकर दोनों देश की जो गवर्नमेंट्स हैं वो लगातार इसके ऊपर अपना दावा पेश कर रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि जो कश्मीर का हिस्सा है वो उसका पार्ट है और इंडिया की जो गवर्नमेंट कहती है वो कहती है कि कश्मीर जो है वो हमारे एरिया का पार्ट है। क्लियर? और इसी बात को लेके इन दोनों के बीच में लगातार क्या है, वॉर छिड़े। इन दोनों के बीच में लगातार युद्ध हुए। सबसे पहले जो युद्ध हुआ वो हुआ 1947 और 48 में। 1947-48 में जो युद्ध हुआ उस युद्ध में कश्मीर का एक हिस्सा जो कि पाकिस्तान के पास गया और कश्मीर का बाकी बचा हुआ हिस्सा जिसको जम्मू एंड कश्मीर प्रांत के नाम से जानते हैं वो हिस्सा इंडिया के हिस्से में। ठीक है, तो अब जो पाकिस्तान के हिस्से में एरिया है कश्मीर का उसको पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है और इंडिया के पास जो हिस्सा है वो जम्मू और कश्मीर का प्रांत है। वहीं पर एक लाइन बॉर्डर खींचा गया है जिसको एलओसी के नाम से जाना जाता है। इस एलओसी को लेकर लगातार इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद भी हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 और 1971 जैसे बड़े युद्ध हुए, लेकिन इन युद्धों के बावजूद इन दोनों कंट्रीज के बीच में कश्मीर का जो मुद्दा है वो एज इट इज बना हुआ है। दोनों ही लगातार इस पर्टिकुलर एरिया पे अपना दावा पेश करते हैं। युद्ध से कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास ही है और बाकी बचा हुआ हिस्सा इंडिया के पास ही है, लेकिन ये एक कॉन्फ्लिक्ट का मैटर दोनों के लिए बना हुआ है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो उस एरिया को भी लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं। और अगर हम हथियारों की होड़ की बात करें तो हथियारों की होड़ में भी दोनों कंट्रीज लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देती है। और इसका एक एग्जांपल हम लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इंडिया ने 1990 में अपने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का जो टेस्ट था वो किया पोखरण नामक स्थान पर जो कि राजस्थान में है। वहां पर जब इस टेस्ट को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करा लिया तो इसी होड़ में जो पाकिस्तान था उसने भी अपने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया और इस न्यूक्लियर टेस्ट को उसने चगाई हिल्स नामक स्थान पर किया।
केवल ये देखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि दोनों की दोनों कंट्रीज लगातार जो हथियार है, वेपन्स है, उसकी होड़ में भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी एक मैटर है, हथियारों को लगातार परचेज करना, ये भी एक मैटर है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट की तरफ से देखती है, दोनों को एक दूसरे की नजरों में नहीं सुहाती है। आगे भी बहुत से मैटर है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। हो गया बच्चों? चलिए अब देखते हैं अगला पार्ट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड पार्ट है क्योंकि ये दोनों देश की गवर्नमेंट को लेकर एक और डिस्प्यूट है जो कि हम लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है, इस टॉपिक को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता है। देखते हैं क्या है। दोनों देशों की जो गवर्नमेंट है, वो दोनों देशों की जो गवर्नमेंट है वो लगातार एक दूसरे को संदेह की नजर से देखती है, एक दूसरे के ऊपर लगातार ब्लेमिंग करती है, एक दूसरे के ऊपर लगातार संदेह प्रकट करती है। और ये संदेह जो है, ये जो दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट के बीच में जो संदेह है वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट का कारण भी बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि आखिर संदेह कैसे और कैसे वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करती हैं। जब पाकिस्तान, इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को लेकर इस प्रकार संदेह प्रकट करती है कि वो कहती है कि जो पाक गवर्नमेंट है, ये पाक गवर्नमेंट लगातार भारत में यानी कश्मीर में जो उग्रवादी दल है, जो लोग विद्रोह कर रहे हैं कश्मीर में, उन सबको लगातार बढ़ावा दे रही है, उनके वायलेंस को लगातार बढ़ावा दे रही है। और इसको बढ़ावा देने के लिए वो उनको मिलिटेंट सपोर्ट देती है, वो उनको ट्रेनिंग देती है, वो उनको आर्म्स प्रोवाइड करती है और लगातार उनको जो मनी की सप्लाई है वो भी करती है। और इस तरीके से वो उन लोगों के बीच में कश्मीर में भारत के खिलाफ विद्रोह भड़काने की कोशिश कर रही है। ये भी देखने को मिला है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ब्लेम करती है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जिसको हम ISI के नाम से जानते हैं, ये 1 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन है तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए ISI क्या है। तो ये जो ISI है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये लगातार भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको भड़काने का, उनको प्रमोट करने का ब्लेम भी इंडियन गवर्नमेंट उस पर लगाती है। और खासकर जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है भारत का, वहां पर इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि नेपाल और बांग्लादेश की जमीन से ये एजेंसी लगातार भारत में विद्रोह फैला रही है, विद्रोह भड़का रही है और टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही है। वहीं हम लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ब्लेम देखें तो वो भी पीछे हटने वाली तो नहीं है। जब इंडिया ब्लेम लगा रहा है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ब्लेम लगाएगी। आखिर क्या ब्लेम है? वो कहती है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान कहता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है और इसकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो लगातार सिंध और बलूचिस्तान नामक 2 जगह पर जो विद्रोह है उसको भड़काने में, वहां पर ट्रबल क्रिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों की दोनों ही कंट्रीज की गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे पे विश्वास नहीं करती है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, पार्टीशन के बाद से ही दोनों की गवर्नमेंट, चाहे इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की, वो लगातार एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखती है। ये भी एक कारण है इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है बच्चों, फटाफट से इसको भी नोट करो, फिर आगे और थोड़े डिस्प्यूट्स देखते हैं। ठीक है, हो गया बेटा? तो चलिए आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स, जिसमें एक हमारा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। जो दोनों कंट्रीज हैं, इन दोनों कंट्रीज के बीच में वाटर रिवर जो है उसको शेयरिंग को लेकर भी डिस्प्यूट है।
हम जानते हैं सिंधु एक ऐसी नदी है जो दोनों ही एरियाज में, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही एरियाज में अपने वाटर सप्लाई करती है, और इस वाटर सप्लाई को लेकर ही दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है। 1960 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से दोनों ही कंट्रीज के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक रिवर वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसमें कि सिंधु रिवर का जो वाटर है उसको शेयर करने का एग्रीमेंट हुआ था, और दोनों ने इस पे साइन भी किया था। लेकिन फिर भी इस मैटर पर, वैसे तो आज तक ये ट्रीटी दोनों ही कंट्रीज लगातार मानते हुए हैं, पर फिर भी इस रिवर वाटर को यूज करने को लेकर इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में बहुत मामूली डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो रन ऑफ कच्छ में एक बॉर्डर लाइन है जिसको कि लाइन ऑफ सर क्रीक के नाम से जाना जाता है, इसको भी लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है। वैसे तो ये डिस्प्यूट छोटा है, लेकिन जब हम सर क्रीक लाइन के बारे में बात करते हैं, इस बॉर्डर के बारे में बात करते हैं, तो इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो समुद्री संसाधन है वहां इसका प्रभाव दिखता है। ये वहां का एक प्रभावशाली क्षेत्र है। यहाँ पर भी इस चीज को भी लेकर इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में केवल यही नहीं, ऐसे बहुत से मैटर्स है जिनको लेकर लगातार डिस्प्यूट्स बने हुए। अगर हम शिमला समझौता की बात करें तो वहां भी हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट्स बने हुए हैं। तो ये दो कंट्री ऐसी कंट्री हैं जो लगातार आपस में एक दूसरे को लेकर खुश नहीं, एक दूसरे को लेकर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके के रिलेशंस। एक पड़ोसी के साथ तो देख लिए, अब बाकी पड़ोसियों के साथ भी देख लेते हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया बच्चों? चलो अब एक चीज ध्यान से समझिए कि हम लोग एएस क्लासेस, यानी कि हम लोग मीन्स एएस क्लासेस और आपकी अपनी क्लासेस, हम लोग लगातार हर एक टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस बनाने का एक कारण ये है कि आप आसानी से अपने टॉपिक को ध्यान से समझ सकें और कम समय में ही समझ सकें, और लंबे समय के लिए आपको अपने मोबाइल के साथ ज्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े। छोटे से समय में हम चाहते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना। वैसे तो चाहे तो एक लंबा वीडियो हम भी बना के आप लोगों के लिए डाल सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में एक पूरे चैप्टर को कुछ 45-40 मिनट में एक्सप्लेन करके आपको हम लोग कुछ भी नहीं समझा पाएंगे। मीन्स आपके पास वो चीज नहीं पहुंच पाएगी जो हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुंच जाए। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बना के हम लोग आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। बस कंटिन्यूटी फॉर्म में आप लोगों को ये वीडियोस देखने हैं। डेली आपका ये जो वीडियो है, मीन्स हमने जो ये वीडियो आपके लिए बनाया है, ये ज्यादा से ज्यादा आपके 10 से 15 मिनट लेगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन 10 से 15 मिनट में आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ये इतनी नॉलेज प्रोवाइड कर देगा कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बैठने के बाद, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ये महसूस नहीं होगा कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा। इसीलिए इन छोटे वीडियोस का हमारी नजर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सारे पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस, सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, सारे के सारे पैराग्राफ जो हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। इसलिए आप कंटिन्यूटी में इन वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस रेगुलरली बनाते रहें। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, मींस रिलेशन ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्रीज। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस।